नमस्कार दोस्तों यूएस ईरान को खत्म करने के लिए रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा होता रहता है। कभी पता चलता है कि अमेरिका से जो टीम है वो इस्लामाबाद के लिए आ रही है, उधर से ईरान से जो टीम है फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची वो यहाँ पर जाने वाले हैं। फिर अचानक से पता चलता है कि नहीं, बीच में ही उन्होंने अपनी फ्लाइट मोड़ ली, यहाँ पर वापस उनको बुलाया गया है। मतलब बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं दिख रहा है। अब इन्हीं सारी चीजों के बीच में फाइनली ईरान की तरफ से 3 स्टेज प्रपोजल दिया गया है यूएस से बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हो ये खबर, ईरान हैज ऑफर्ड न्यू डील्स टू यूएस सेज रिपोर्ट, इट हैज 3 की फोकस पॉइंट्स। इसको डिटेल में समझेंगे वो 3 स्टेज है क्या। मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे ना, सारी की सारी बातचीत एक ही टेबल पर करने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर न्यूक्लियर का मसला भी सुलझ जाए, होर्मुज वाला मसला भी सुलझ जाए और साथ ही साथ ये जो पूरा वॉर है वो खत्म हो जाए। लेकिन क्या ये सारी चीजें एक साथ पॉसिबल है? उसी डेडलॉक को खत्म करने के लिए ईरान ने ये 3 स्टेज प्रपोजल निकाला है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रंप इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि अभी हो क्या रहा है। क्या है कि ईरान की तरफ से ये जो प्रपोजल दिया गया है वो अभी ईरान यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एकदम मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये लगातार डेंजरस होता जा रहा है। कब यहां पर वापस से फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए पता नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज अभी खत्म नहीं हुआ है। जो वहां पर ब्लॉकेट चल रहा था वो अभी भी जारी है। आसानी से जो शिप्स हैं वो आ जा नहीं पा रही हैं और इसीलिए ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसी की वजह से यहां पर जरूरी हो जाता है कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। कब तक आप इसको खींचते रहोगे? आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, कितने सालों से चलता ही जा रहा है। आई थिंक 4 साल से ऊपर हो गए, अभी भी ये चीजें खत्म नहीं हो पाई हैं। क्वेश्चन अब ये आता है कि ईरान ने ये 3 स्टेज प्रपोजल दिया क्या है। ईरान ने सजेस्ट किया है कि हमें फेज वाइज नेगोशिएशन करना चाहिए। हम सारी चीजें एक साथ लेकर बैठेंगे मुद्दों को तो यहां पर डेडलॉक खत्म नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ईरान ने कहा है कि पहले तो हमें वॉर को खत्म करना चाहिए, उसके बाद जो होर्मुज का क्राइसिस है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे, उसको खत्म करेंगे और फाइनली उसके बाद जो न्यूक्लियर वाला मसला है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये सिर्फ एक पीस ऑफर नहीं है, ये एक सीक्वेंसिंग स्ट्रैटेजी है ताकि एक एक करके चीजों को खत्म किया जाए। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इसमें है क्या। सबसे पहला यहां पर जो ईरान ने प्रपोज किया है कि वॉर को खत्म किया जाए। बेसिकली ईरान चाहता है कि पूरी तरह से सीज फायर लग जाए, फुल सीज फायर लग जाए और यहां पर बाइंडिंग गारंटी मिले कि फ्यूचर में यूएस और इजराइल हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जो ईरान है और उसके जो अलाइज हैं उसको पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलेगी। और ये मैटर क्यों करता है समझिए, ईरान चाहता है कि यहां पर नेगोशिएशंस आप गन पॉइंट के रखकर जो है वो तो कर नहीं सकते कि आप हमें धमकी देते रहोगे, कहोगे कि जबरदस्ती सरेंडर कर जाओ और आप सोचोगे कि आप वॉर जीत गए। तो इस तरह से नेगोशिएशंस पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ईरान का यही कहना है कि पहले आप अपना जो मिलिट्री प्रेशर है उसको हटाओ, यहां पर जो डिप्लोमेटिक बातचीत है उसको हम फिर कर पाएंगे। आप सोचोगे कि पहले यहां पर आप हमारे ऊपर बंदूक ताने रहो, आप धमकी देते रहो कि ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं और आप सोचो कि अच्छे से बातचीत हो पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक कारण समझिए इसके पीछे का, ट्रस्ट डेफिसिट। मतलब ये हिस्टोरिकली आप देखोगे, चाहे आप JCPOA वाला मामला देख लो, जो न्यूक्लियर डील हुआ था ओबामा के समय, ट्रम्प के आते ही उसको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ईरान को यही डर लगता है कि अब गारंटी से मतलब आपको प्रॉपर गारंटी देनी होगी। ये प्रॉमिसेस से काम नहीं चलने वाला कि आपने प्रॉमिस कर दिया हम ये नहीं करेंगे, अब चलो ये डील कर लेते हैं, ऐसे नहीं। प्रॉपर तरीके से रिटर्न गारंटी होनी चाहिए। और रीजनल एंगल भी है। देखो, ईरान यहां पर अपने जो अलाइज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला है, बाकी के जो अलाइज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये दिखाता है कि ईरान अपने आप को रीजनल पावर की तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, नॉट जस्ट एज अ कंट्री। अच्छा, यहां पर जो दूसरा स्टेप है, मतलब पहला तो स्टेप आपको समझ में आ गया कि ईरान चाहता है कि फुल स्केल तरीके से गारंटीड यहां पर वॉर रुक जाए, हमारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं होगा। ये यहां पर यूएस और इजराइल को मानना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप हम आएंगे, दैट इज स्टेट ऑफ होर्मुज। स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर तो पिछले कितने दिनों से चर्चा चल ही रही है, मतलब 2 महीना होने जा रहा है इस पूरे वॉर को। और सोच के देखो, पूरी दुनिया कितने बड़े क्राइसिस में आ गई, कितना सारा ऑयल, एनर्जी शिपमेंट, कितना कुछ होता है। कतर को जिस तरह से नुकसान हुआ, गैस वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है। तो ईरान ने यह प्रपोज किया है कि जब हम सीज फायर कर लेंगे तब हम होर्मुज के रीओपनिंग और उसको मैनेज करने की बातचीत कर सकते हैं। क्या है ना कि यूएस का पोजीशन कुछ
और है, ईरान का पोजीशन कुछ और है। यूएस ये कहता है, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो यूएस का कहना है कि ये इंटरनेशनल वाटर में आता है तो इसको फ्री छोड़ना चाहिए, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, ये रीजनल कंट्रोल होगा, हमारा इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा, ताकि हमारे ऊपर पास भी तो लीवरेज रहे ना किसी चीज़ का। और साथ ही साथ फ्री नेगोशिएशन चाहता है यूएस, यहाँ पर कंडीशनल एक्सेस ईरान प्रपोज कर रहा है, काफ़ी कुछ है। देखो इसके पीछे का कारण समझिए, होर्मुज आज के डेट में ईरान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड बन चुका है, क्योंकि ईरान जानता है कि मिलिट्री वाइज वो यूएस को मैच नहीं कर सकता, लेकिन वो ज्योग्राफी को कंट्रोल कर सकता है। अब देखो वॉर में तो यही होता है ना, आप कैसे ना जैसे जीत के कोशिश करने की कोशिश करते हो जीतने की। अब मान लो वॉर चल रहा है, आपके ऊपर मतलब मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर कमज़ोर हो, उसमें आप अटैक नहीं कर सकते उतने लेवल पर जो यूएस कर पाएगा। तो आप दूसरा तरकीब देखते हो ना, ये थोड़ी देखोगे इंटरनेशनल लॉ क्या चल रहा है यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर साफ है ईरान का कि ये ज्योग्राफी वाइज यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसीलिए वो इसको पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। और होर्मुज ब्लॉक करने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे ऑयल के, यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर, यूएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो ये तरकीब अपनाई जा रही है ईरान के द्वारा, और इसके पीछे का हिडन स्ट्रैटेजी समझिए। ईरान बेसिकली ये कह रहा है कि वी विल रीओपन द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई जब हमारे कंडीशंस मीट होंगे। तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो नेगोशिएशन लीवरेज की तरह कन्वर्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं तीसरे मुद्दे पर, और जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है वो है न्यूक्लियर टॉक। देखो न्यूक्लियर जो इशू है वो सबसे लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, कि आप होर्मुज का मुद्दा, वॉर का मुद्दा और न्यूक्लियर का मुद्दा सब एक साथ लेकर बैठ जा रहे थे, जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि पहले जो चीज़ हम पॉसिबल है कर सकते हैं, होर्मुज हो गया, वॉर को ख़त्म करना, पहले वो कर लो ना, न्यूक्लियर हम बाद में करेंगे। आप पहले न्यूक्लियर का मुद्दा लेकर आओगे तो तब तो ये वॉर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये क्रिटिकल इश्यू क्यों बन जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर डिस्प्यूट ही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का मेन मुद्दा है। यहाँ पर यूएस का डिमांड यह है कि ईरान को हमेशा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देना चाहिए, वो कभी भी उसको डेवलप नहीं करेगा, और लगातार इंस्पेक्शन होना चाहिए ईरान के अंदर। ईरान का ये कहना है कि देखो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम चला तो रहे हैं, लेकिन वो पीसफुल पर्पस के लिए है, यहाँ पर हमारा भी तो राइट है यूरेनियम एनरिचमेंट का, आप हमें कैसे रोक सकते हो। तो ईरान बेसिकली इस स्टेज को सबसे लास्ट में इसीलिए लाना चाह रहा है क्योंकि ये सबसे टफ इशू है। न्यूक्लियर टॉक्स की ही वजह से पूरा बातचीत रुक जा रहा है। पहला जो राउंड ऑफ बातचीत हुआ था इस्लामाबाद में, वो ले देखिए वही मुद्दा हो गया कि नहीं पहले न्यूक्लियर खत्म करो, ईरान कह रहा है कि नहीं हम कैसे कर दें। तो यहाँ पर यही चीज़ है। फिर दूसरा टैक्टिकल एडवांटेज, मतलब ईरान भी कहीं ना कहीं टाइम लेने की कोशिश कर रहा है, इमीडिएट प्रेशर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और नेगोशिएशन साइकोलॉजी भी होती है। मतलब ये क्लासिक मेथड है जहाँ पर आप पहले आसान वाली चीज़ों को पहले सुलझाते हो, और फिर जो टफ वाली चीज़ें होती हैं, हार्ड वाली चीज़ें होती हैं, उसको बाद में देखते हो। फिर अगर अब हम बात करें कि पहले की जो बातचीत थी वो क्यों फेल हो गई, सिंपल सी चीज़ है, न्यूक्लियर डिसएग्रीमेंट। उसी को लेकर न्यूक्लियर का ही मामला था जिसकी वजह से दोनों सहमत नहीं हो पा रहे थे। मिलिट्री प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। ईरान ये कह रहा है कि आप हमारे पर मिलिट्री प्रेशर डाल रहे हो, अटैक कर रहे हो, फिर कह रहे हो बातचीत करो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसिंग थी यहाँ पर। एग्रीमेंट कोलैप्स होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा था, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट के गोल्स भी अलग है ना, यूएस कंटेनमेंट चाहता है, ईरान जो है वो एज अ पावर की तरह, रीजनल पावर की तरह रिकॉग्निशन चाहता है। तो दैट इज वाई अभी तक बातचीत फेल हो रही थी। अच्छा, ईरान ये सब चीजें अब क्यों कर रहा है, सिंपल सी चीज है, इकोनॉमिक प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, ईरान जो है इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका है, इकोनॉमी काफ़ी हर्ट हो चुकी है, ऑयल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो इनकम आ नहीं रही है, करे क्या। तो ये कारण है। दूसरा मिलिट्री कैलकुलेशन, ईरान भी तो चाहेगा कि अब फुल स्केल वॉर ना हो, अच्छा खासा वॉर हो चुका है, ईरान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो वो भी इसी की स्ट्रैटेजी के तहत ये 3 स्टेज फॉर्मूला लेकर आया है। ग्लोबल इमेज में भी दिखाना चाहता है ना कि देखो हम रीजनेबल हैं अपने डिमांड्स में, ऐसा नहीं है कि हम बस कुछ भी बोल दे रहे हैं, यहाँ पर हम भी पीस चाहते हैं, ऐसा ईरान दिखा रहा है। और मीडिएटर्स की भी रोल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रशिया जो ईरान के अभी पूरा का पूरा जो नेगोशिएशन चल रहा है ना, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची वही देख रहे हैं। तो वो इस समय रशिया पहुंचे हैं, पुतिन से बातचीत होगी, देखना होगा वहां से क्या निर्देश आता है, क्या करता है अल्टीमेटली ईरान। अच्छा, यहाँ पर जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप का तो कुछ पता ही नहीं। अभी जस्ट कल ही खबर आई थी कि ट्रंप ने यहाँ पर यूएस एनवॉय का जो ट्रिप है पाकिस्तान का, वो कैंसिल कर दिया। मतलब कभी पता चलता है कि वो निकलने वाले हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, फिर पता चलता है नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, इसके अंदर ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान वॉर विल एंड वेरी सून। अगर उनको बातचीत करनी है तो हमें वो कॉल कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम रेडी हैं उसके लिए। तो प्रॉब्लम वही हो रहा है
कि ट्रंप क्या चाहते हैं किसी को कुछ नहीं पता, और इसका ग्लोबल इंपैक्ट यही हो रहा है। अगर आप देखोगे ऑयल मार्केट शॉक, इनफैक्ट जब पहले खबर आ रही थी कि जो ऑयल वॉर है वो खत्म होने वाला है, तो ऑयल के प्राइसेस गिर गए। ऐसा लग रहा था कि वो $80 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब यहां पर जो चीजें समझ में आ रही हैं कि जब तक पीस ना हो जाए, जब तक एग्रीमेंट ना हो जाए, तब तक खतरा बना रहेगा, और इसीलिए ऑयल के प्राइसेस अब वापस से $110 के करीब चला गया। मतलब हम वापस से ऑलमोस्ट वॉर वाली सिचुएशन में आ गए, जिसकी वजह से भारत को तो नुकसान होगा ही, बहुत सारे देशों को नुकसान होगा। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से माउंटेन रेंज ऐसा है जहां पर ईरान का हाईएस्ट पीक देखने को मिलता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।